नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। दोस्तों 5 महीने पहले हमने इन हैंडफोन की अनबॉक्सिंग की थी अपने चैनल के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ। और 5 महीने बाद मेरे इन हैंडफोन के साथ क्या अनुभव रहा है वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। मैं 3 बातें बताऊँगा। पहली बात है इसकी बेसिक जानकारी, दूसरी बात मेरा क्या अनुभव है और तीसरी बात मुझे क्या क्या बेकार चीज़ें लगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बेसिक जानकारी। तो ये जो हैंडफोन्स है दोस्तों, मैंने 27 रुपये में खरीदे हैं। अभी भी ये 27 रुपये में मिल रहे हैं। आप अमेजोन पे जाकर खरीद सकते हैं, लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। दूसरा बात करते हैं दोस्तों से बिल्ड क्वालिटी। तो ये पूरी तरह प्लास्टिक का बना हुआ है, यहाँ पर थोड़ा मेटल है, पूरी तरह प्लास्टिक का बना हुआ है। तीसरा बात करते हैं दोस्तों कंफर्ट की। तो ये इतना कंफर्ट बनाया गया है कि अगर आप 12 घंटे भी पहन लो ना तो आपका कान दर्द नहीं करता। मैं ऐसा कि इसलिए बोल रहा हूँ, पहले मैंने एक बार बोट के हेडफोन लाया था, 1 घंटा पहन लो ना तो ये कान दर्द करने लगते थे, लेकिन ये इतना कंफर्टेबल बनाया गया है कि 12-12 घंटे ही पहनो दर्द नहीं होता। तीसरा बात है दोस्तों, ये अगर आप बैकग्राउंड बहुत से नॉइस है ना तो उनको कट कर देता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना ये एयर कप है, पूरे कान को कवर कर लेते हैं तो बैकग्राउंड नॉइस नहीं आती। यानी कभी मैं इनको पहन लेता हूँ, फ़ोन आ जाए ना तो मैं ऐसे सुनूंगा ना तो मुझे कॉल की आवाज़ भी नहीं आएगी, तो मुझे निकालना पड़ता है। तो ये बैकग्राउंड नॉइज़ को बहुत हद तक कम कर देते हैं, पूरा कम कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके अंदर जो ड्राइवर आता है वो 40 mm का है, आजकल सभी के अंदर यही आता है। और इसकी बात करें फ्रिक्वेंसी की तो 16 हर्ट्ज लगाकर 20 हर्ट्ज तक आता है। तो ये काफ़ी है दोस्तों, किसी भी ऑडियो मतलब कम से कम 16 तक है, ज़्यादा 20 तक है, तो ये ठीक ठाक है। और अब बात करते हैं दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस इन हेडफोन के साथ क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों ऑडियो की। इनका ऑडियो इतना लाउड है दोस्तों, इतना लाउड है। अगर अब मैं 100% वॉल्यूम कर लूँ ना, मतलब कंप्यूटर वॉल्यूम भी 100% और म्यूज़िक प्लेयर का लेवल भी 100%, मैं सुन ही नहीं सकता, इतनी ज़्यादा आवाज़ है। तो मैं कंप्यूटर का जो वॉल्यूम वो 30% रखता हूँ, म्यूजिक का भी 30-40 रखता हूँ, तभी सुन पाता हूँ। यानी आवाज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑडियो एडिटिंग के लिए तो इसमें आवाज़ तो ज़्यादा होनी है। दूसरी बात करें दोस्तों, तो अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो म्यूज़िक रिकॉर्डिंग के लिए सही है। अगर आप म्यूज़िक की मिक्सिंग वगैरह करते हैं तो ठीक है। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं और उसको वीडियो बनाते हैं, ऑडियो की एडिटिंग करनी है, ये आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा आप वीडियो एडिटिंग ही करते हैं, मतलब शादी वगैरह की, तो उसके लिए भी ठीक है। अगर आप सिंपल हैंडफोन के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा बेस्ट है। यानी अगर आप म्यूज़िक के लिए, यूट्यूब के लिए, अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए काम करते हैं या फिर उसके लिए ठीक है। इसके अलावा अगर आप मूवी लवर है, मूवी देखते हैं तो ये बेस्ट है। इसके अलावा आप केवल सॉन्ग सुनते हैं, मगर अगर आप सॉन्ग सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, तो गाने के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो ढोल है उसकी आवाज़ अलग आती है, हारमोनी का अलग आती है, जो सिंगर गा रहा है उसकी आवाज़ अलग आती है। तो ये जितनी सारी आवाज़ है ना, सबको अलग अलग आपको सुनाई देती है, आपको मज़ा आता है। ऐसे नहीं कि आपने जैसे कि जो बेस वाला हैंडफोन होता है उसमें डिक चिक जैसी आवाज़ आती है, और बाकी आपको नहीं तो ढोल की आवाज़ क्लीन आ रही है, नहीं आपको हारमोनियम की आवाज़ क्लीन आ रही है, नहीं आपको गिटार की आवाज़ क्लीन आ रही है, वो कुछ सुनाई नहीं देता, उसमें केवल बेस आता है। तो इसके अंदर बेस वगैरह नहीं है। अगर आपको सॉन्ग का जैसे वोकल्स को एंजॉय करना है तो उसके लिए बेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर मूवी वगैरह देखने का शौक है ना, तो ये उसके लिए बेस्ट हैंडफोन्स है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे आप मूवी देखते हो, अगर आप एक बेस वाले हैंडफोन पे देखते हो, जिसमें देख चुका हूँ, तो आपको लड़ाई वगैरह का बेस वगैरह आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर देखोगे बेस नहीं आएगा, आपको एक छोटी छोटी ट्यून आएगी, यानी आपको लगेगा हर चीज़ की छोटी छोटी साउंड आएगी। और अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो दूरी पे, यानी आप यहाँ पर खड़े और पीछे से कोई दूर चिल्ला रहा है ओरिजिनल वॉइस के अंदर, तो आपको पता चलेगा एक्चुअली वो कितना दूर है। तो इसके अंदर आपको पता चलता है, मतलब सुनो जब लगता है कि आवाज़ दूर से आ रही है, तो उसके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों खराब बात है जो मुझे हेडफोन की पसंद नहीं आई। मतलब खराब बात तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर ये चीज़ें हैं तो आपको पसंद नहीं आएगी। सबसे पहले अगर आप कोई डबिंग मूवी देखते हैं और डबिंग अच्छी नहीं की गई है तो आपको मज़ा नहीं आएगा। जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले अल्लू अर्जुन की फिल्म आई थी, तेलुगु जो एक्टर है ना अल्लू अर्जुन की फिल्म आई थी आला वेकुंडम पुलम, ठीक है। वो अगर वो फिल्म आप इन हेडफोन के साथ देखते हैं ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जो ऑडियो और डबिंग है ना इतनी अच्छी नहीं की गई है। तो डबिंग जो अच्छी डबिंग नहीं की गई उसके साथ आपको मज़ा नहीं आएगा। यानी कि अगर आप ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर फिल्म देखते हैं, जैसे हिंदी है, हिंदी में देखो तो मज़ा आएगा, तेलुगु है, तेलुगु में देखो तो मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप डबिंग मूवी देखते हैं ना तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी मेरे साथ, अरे यार मज़ा नहीं आ रहा, आपको ऐसा लगेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई ऑडियो फाइल सुन रहे हैं जिसकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, उसकी बीट कम है, जैसे 64 है या फिर कम बीट रेट की फाइल है ऑडियो की, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आप 320 की ऑडियो फाइल सुनोगे तो आपको मज़ा आएगा, क्या साउंड है। और कम बिट रेट के बोलोगे भाई इसका बिट रेट अच्छा नहीं, मज़ा ही नहीं आ रहा, तो ये दिक्कत आएगी। तीसरे नंबर आपको यूट्यूब वीडियो देखते हैं और उसने नॉइस वगैरह नहीं हटाई है। अगर मोबाइल से देखोगे ऐसे
तो आपको नॉइस वगैरह कुछ आने वाली नहीं, क्योंकि मोबाइल थोड़ा दूरी से होगा। लेकिन अगर हेडफोन सुनते हैं और उसने अपने बैकग्राउंड से नॉइस कुछ हटाया नहीं है तो आपको वो चुभेगा, आपको लगेगा यार इसने जो वीडियो की ऑडियो उसको सुधारा नहीं था, आप उस वीडियो को एंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर आप डायरेक्ट मोबाइल से देखोगे और उसके ऑडियो मोबाइल का स्पीकर यूज़ करोगे तो आपको नॉइस पता नहीं लगेगा, लेकिन इसके अंदर नॉइस का पता लगता है, तो ये आपके साथ दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इन हेडफोन्स के अंदर कोई बेस वगैरह नहीं है, तो आप इस उम्मीद से लेते हो कि मुझे थोड़ा बहुत बेस मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, जो नेचुरल बेस होगा वही होगा, ये एक्स्ट्रा ट्यूनिंग करके बेस नहीं बढ़ाने वाला, तो बेस वगैरह के बारे में भूल जाइए। अगर आप इन हेडफोन से गेमिंग करते हैं दोस्तों, गेमिंग कर पाएंगे लेकिन आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी इसके साथ पबजी खेलता हूँ, आपको पता चल जाता है एक्चुअल बंदा कितनी दूरी पे है, लेकिन गेमिंग हिसाब से डिज़ाइन नहीं किए गए, मुझे ऐसा लगता है। और इसके अलावा दोस्तों मुझे एक खराबी इसकी लगी, जो ये हैंडफोन ऐसे खड़े रहते हैं, जैसे मैं इधर गर्दन मोड़ तो ये चुभता है, इधर मोड़ ये चुभता है, बाकी अगर ऐसे नीचे हो जाता ना ऐसे तो अच्छे रहता था। इधर उधर मैं रख ही नहीं सकता इनको गले में, या तो मैं कान पे रखूँ या टेबल पे रखूँ, गले में ऐसे नहीं रख सकता, मतलब ये देखो नीचे भी नहीं देख पाता हूँ, इसे चुभता है, ठीक है। और एक इसके अंदर दोस्तों माइक वगैरह नहीं है। अगर जैसे आप विंडोज़ 10 के अंदर और विंडोज़ 11 के अंदर आप कंप्यूटर से कॉल लगा सकते हैं, जैसे वीडियो बनाई, अगर आप कंप्यूटर कॉल लगे तो कैसे लगे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी दे दूंगा। तो कंप्यूटर में कॉल लगाने के लिए अगर आपके पास एक अलग से माइक है, जैसे कि मेरे पास ये एक अलग से माइक है कल कंप्यूटर के लिए, ठीक है, तो ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। लेकिन इन हेडफोन से माइक नहीं है, अगर इन हेडफोन से माइक होता ना तो आपका मतलब मोबाइल से जुड़ती नहीं होती, फ़ोन आ रहा है सीधा कंप्यूटर आ जाता, इसी से माइक वगैरह यूज़ कर लेता और आपको मोबाइल हाथ लगाने की जरूरत नहीं। मतलब एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है, योर फोन नाम का ऐप बना रखा है विंडोज़ का ऑफिशियल ऐप है, तो उसके अंदर कंप्यूटर से कॉलिंग कर सकते हैं, तो माइक वगैरह नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने इस माइक के अंदर मेरा एक्सपीरियंस बताया, क्या खराबी वो मैंने बताया, क्या विशेषता वो मैंने बताया, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैंने इसके साथ महसूस किया। अगर मैं बोलूँ तो मेरे लिए तो दोस्तों माइक अच्छा है वीडियो एडिटिंग के लिए और फिल्म देखने गाने के लिए, लेकिन अगर आप म्यूजिक लेवर आपको बेस वगैरह पसंद है तो इनको टच मत करिए। वीडियो पसंद है लाइक करिए, कंप्यूटर संबंधी, इंटरनेट संबंधी और ऐसी अनबॉक्सिंग संबंधी वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।